Hey everyone, how are you? Hope you all are doing well. So welcome back to my channel Learn Cymatics. मैं कनिका आपकी मैथ्स टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हमने मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया था। तो आज वाली वीडियो में हम क्या कर रहे हैं? आज वाली वीडियो में हम उसी चैप्टर को जो है कंटिन्यू रख रहे हैं। कुछ और जो क्वेश्चंस हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर्स जो है एग्जाम्स में किस तरह के जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। देन उसके बाद कुछ 3 मार्क्स के जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये आज वाली वीडियो जो है लास्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर की। तो आपने क्या करना है, वीडियो में जो है एंड तक बने रहना है। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को जो है प्रेस करे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस की टाइमली मिल सके। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम्स बहुत ही पास आ चुके हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अच्छे से बोर्ड्स के एग्जाम की जो है प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से समझना है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है समझ में ना आए या कोई स्टेप ना समझ में आए तो आप अपने डाउट जो है हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिछली वीडियोस का जो है लिंक आपका ऐड कर दिया है। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो फटाफट जाकर लिंक पर क्लिक करिए और वीडियोस को ज़रूर देखिए। ठीक है, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैंने जो है अपने इंस्टाग्राम वाले चैनल का भी लिंक जो है ऐड किया हुआ है। ठीक है, आपको उस पर साथ ही साथ जो है रिप्लाई मिलता है, आइदर इट्स रिलेटेड टू योर डाउट्स और एनी, ठीक है, डाउट्स या कोई भी चैप्टर से आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसका भी आपको जो है वहाँ पर रिप्लाई मिलता है। ठीक है, तो फटाफट जाकर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। एंड टेलीग्राम पर भी जो है एक चैनल है लर्न साइमेटिक्स के नाम से, उस पर जो है डेली जो है वीडियोज़ का लिंक जो है मैं ऐड करती हूँ। ठीक है, जो जो वीडियो अपडेट होती है साथ साथ जो लिंक है उस टेलीग्राम बॉक्स में भी जो है आपका ऐड किया जाता है। तो फटाफट जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपके पास लिंक प्रेजेंट है टेलीग्राम चैनल का उसको भी जाकर जो है ज्वाइन करिए। तो चलिए मैं अपना और टाइम वेस्ट नहीं करती, हम इस वीडियो को जो है आगे लेकर चलते हैं और आज का जो है क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपके पास 2 मार्क्स में क्वेश्चन जो है आया हुआ है सीबीएसई 2023 में, यानी लास्ट ईयर ये आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है। आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर आपको थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 45 डिग्री के इक्वल दी हुई है तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे पुट कर ली है। कितनी पुट करनी है थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। 2 साइन थीटा की जगह 45 डिग्री, कोस की जगह थीटा की जगह 45 डिग्री। अब आपको पता है सेकेंड 45 की वैल्यू जो है क्या होती है, टेबल बनाना मैंने आपको बताया था। ठीक है, ट्रिक्स बताई थी। टेबल की वैल्यू अगर आप याद नहीं रख सकते तो आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि आप टेबल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब जिन बच्चों ने जो है चैप्टर वाली वीडियो देखी है इन बिटवीन वाली जिसमें हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, अब उनको तो ईजी से आता होगा टेबल बनाना। और जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक प्रेजेंट है, तो लिंक पर क्लिक करिए और फटाफट जाकर देखिए कि टेबल को आप इजीली कैसे बना सकते हो। तो सेकेंड 45 की वैल्यू जो है √2 के इक्वल होती है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है √2। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर थीटा है तो 2 टाइम्स स्क्वायर हो जाएगा इसका भी। और कोसेकेंड की वैल्यू क्या होती है, कोसेकेंड 45 जो आपके पास है √2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। 2 साइन 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2 के इक्वल होता है। कोस 45 भी आपके पास 1/√2 के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं अब यहाँ से। ठीक है, स्क्वायर है रूट का तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ से। 3 इंटू सिमिलरली यहाँ से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा -2। अब ये √2 है तो उसको लिख लो √2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 -2, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो 4 + 6 - 1 कितना हुआ यहाँ से 10 - 1 = 9।
कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको टेबल से इन थीटा की जो है आपको सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो है अगर आपको वैल्यू पता होगी, अगर आपको वैल्यू नहीं पता होगी उतना ही मुश्किल होगा आपके लिए क्वेश्चन। तो मतलब क्या है, यहाँ से आपको वैल्यूज का जो है पता होना चाहिए। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपके पास बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। और क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। ठीक है, अगर आपके पास साइन थीटा को अगर हम कोस थीटा में से क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू आपको 0 के इक्वल दी हुई है, तो आपको सॉल्व करना है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ये भी 2 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, और लास्ट ईयर ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखते हैं। पहले आपको जो गिवन है वो देखते हैं। गिवन क्या है आपको, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो मैंने ऐसे क्या कर दिया, ऐसे लिख दूँ साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, या फिर इसको ऐसे लिख दो कोस थीटा इंटू 1 क्या होगा, कोस थीटा ही होगा आपके पास। तो कोस यहाँ पे चला गया इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड चला गया, तो वहाँ राइट हैंड साइड क्या बचा है 1 बचा है। अब यहाँ से देखो साइन थीटा बाय में कोस थीटा आपके पास क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई। अब 10 के टेबल में कहीं पर 1 वैल्यू आती है, 10 के टेबल में कहीं पर आपके पास 1 वैल्यू आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, बिल्कुल आती है। कहाँ पे आती है, जब थीटा 45 होता है ना, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। और अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने इसको सॉल्व किया है, तो वही बात आ जाती है कि आपको टेबल पता होना चाहिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो ना 1 को, क्योंकि tan 45 1 के इक्वल होता है, चाहे आप tan 45 लिखो चाहे आप 1 लिखो, बात ही तो एक पड़ जाती है। नाउ कंपेयर करो दोनों, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयर क्यों करो। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी यहाँ से। अब आपने यहाँ से थीटा की वैल्यू को जो है फाइंड आउट कर लिया है। अब थीटा की वैल्यू 45 आ गई है, अब इसको पुट करो यहाँ पे, जो हमें सॉल्व करना था। क्या सॉल्व करना था हमें, साइन 4 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री प्लस कोस 4 थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, है ना। तो कितना होता है साइन 45 और कोस 45 कितना होता है 1/√2 होता है ना। तो 1/√2 और यहाँ पे पावर कितनी है 4 प्लस 1/√2 पावर कितनी है 4, है ना। तो उसको सॉल्व करते हैं, 1/√2 की पावर 2, 1/√2 की पावर 2, 1/√2 की पावर 2, 1/√2 की पावर 2। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, इसको मैंने अलग अलग कर दिया है। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है ऐड हो जाती है यहाँ से, तो 4 ही बन जाएगा। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 कितना बचा 1/4 प्लस 1/4 कितना बचा, यहाँ से एलसीएम ले लिया 4, 2/4, है ना। ये सॉरी 1/2 1/2 कितना हो जाएगा, हाँ यही होएगा। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा आपका 1/2, और आपको यही जो है क्या करना था सॉल्व करना था। क्लियर हुआ यहाँ से क्वेश्चन, समझ में आया ना। कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको फिर से यहाँ पे जो है टेबल में जो वैल्यू है एंगल्स की वो पता होनी चाहिए। तो 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आपके पास आया तो आप क्या कर सकते हो, इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको वैल्यू का पता होगा। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, यानी कि अगर आपके पास थीटा क्या है एक एक्यूट एंगल है, यानी उसकी वैल्यू क्या है 90 से कम है, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा जो है कॉस थीटा के इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा -2। तो आपको क्या करना है, इसकी जो है वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा थोड़ा पिछले क्वेश्चन जैसा लगा हुआ है ना, क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है 2 मार्क्स में। तो जो आपको गिवन है पहले उसको देख लेते हैं। गिवन क्या आपको, साइन थीटा जो है कोस थीटा के इक्वल है। तो मैं यहाँ से लिख दूँ दोबारा से वही स्टेप, कोस थीटा इंटू 1, क्योंकि अगर मैं इसे कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास कोस थीटा ही आता है। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा 1, फिर से क्या आ गया tan थीटा, सेम स्टेप tan थीटा 1। अब tan के टेबल में 1 कहाँ आता है tan 45 पे,
कंपेयर करो दोनों साइड्स को, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो कितना बचा, थीटा की वैल्यू कितनी आई, 45 डिग्री आई है ना। अब इस थीटा की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दूंगी, जहाँ मुझे सॉल्व करना है यहाँ से क्या सॉल्व करना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा -2। अब थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 45 डिग्री आई है, तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री -2। अब 10 45 क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर, कोट 45 क्या होता है, 1 होता है, -2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -2, 1 + 1 2, 2 - 2 0। सॉल्व हुआ ना क्वेश्चन। कितने देखो कितने इजी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। क्यों करके आते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सिर्फ क्या पता होना चाहिए आपको टेबल आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो आप क्या करो, उसकी प्रैक्टिस करो। या तो अगर आपको वैल्यू याद रहते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको वैल्यूज़ नहीं याद रहते तो आपको टेबल को जो है बनाने का तरीका सीखना है। बहुत ही आसान है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर जो है टेबल बन जाता है, अगर आपको उसका ट्रिक पता हो बनाने की। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। हाँ जी बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, है क्वेश्चन इजी, लेकिन इसमें थोड़ा फॉर्मूला लगेगा, आपको थोड़ा दिमाग का यूज, माइंड का यूज करना है, इसमें ज़्यादा देखना है कैसे फॉर्मूला लगा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, आपको साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है 1/√2, कोट बीटा की वैल्यू आपको गिवन है √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसिकेंड अल्फा प्लस कोसिकेंड बीटा। आपको वैल्यू निकालनी है कोसिकेंड अल्फा की और कोसिकेंड बीटा की। तो सब ये आपके पास 2022 में आया हुआ है 2 मार्क्स में। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। पहले आपको क्या गिवन है, साइन अल्फा गिवन है 1/√2। अच्छा यहाँ से एक चीज़ देखिए, आपको पता है ना कि साइन जो है कोसिकेंड का उल्टा होता है, कोसिकेंड जो है साइन का उल्टा होता है। तो मैं यहाँ से, यही होता है ना, कोसिकेंड अल्फा इज इक्वल टू 1/sin अल्फा लिख लो यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कोसिकेंड साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ से तो कोसिकेंड की वैल्यू निकल जाएगी 1/sin, यानी कि 1 × 1/1/√2। तो यहाँ से कोसिकेंड अल्फा की वैल्यू निकल के आपके पास कितनी आई है, √2 आई है ना। अब इसकी तो वैल्यू निकल गई, अब हमें कोसिकेंड बीटा की भी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। अब आपको एक फॉर्मूला जो है और पता होगा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको फॉर्मूला पता है ना, कि अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। अब इस फॉर्मूला का देखो यहाँ पर कैसे यूज़ होगा। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो कितना होगा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा, है ना, यही होगा। अगर इस थीटा को मैं बीटा से रिप्लेस कर दूँ, रिप्लेसिंग थीटा बाय बीटा, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, कोसिकेंड स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर बीटा। यही हो जाएगी ना वैल्यू आपके पास, कोसिकेंड स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर बीटा। तो फिर मैं यहाँ से कोसिकेंड स्क्वायर बीटा की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि आपको कोट बीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से 1 + √3 का स्क्वायर, यही हो जाएगी ना वैल्यू। तो फाइंड आउट करो यहाँ से, कोसिकेंड स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 + स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, कोसिकेंड स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 4। तो कोसिकेंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोसिकेंड बीटा की √4 ± 2, यही आ जाएगी ना इसकी वैल्यू। ये 2 आ जाएगी, सिंपल, प्लस माइनस लगाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको कन्फ्यूज़न ही होती है उससे। तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आपको क्या पता, आपको क्या करना था, आपको इसको फाइंड आउट करना था, इस वैल्यू को। आपके पास कोसिकेंड अल्फा की वैल्यू है, आपके पास कोसिकेंड बीटा की वैल्यू है, तो पुट करो, किस बात की दे रही है, कोसिकेंड अल्फा कितना है, √2 और कोसिकेंड बीटा 2। तो यही आपका आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। देखो कितना आसान था क्वेश्चन, सिर्फ आपको फॉर्मूला का पता होना चाहिए, फॉर्मूला का सारा यूज़ है, सारा फॉर्मूला लगाया है और क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। और इतना छोटा सा क्वेश्चन है ये,
ठीक है। और अगर यही आपको फॉर्मूला का नहीं पता हो तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाए, मुश्किल हो जाए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए, 2 मार्क्स में आया हुआ है 2022 में ये क्वेश्चन आपके पास। हाँ जी, अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। 3 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, प्रूफ डैट tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा इंटू कॉसेकेंड थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है 2022 में। तो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। तो आपको पता है कि टेन थीटा किसके इक्वल तो होता है, साइन थीटा बाय में कोस थीटा। तो यानी कि साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोट किसके इक्वल होता है, टेन का उल्टा होता है ना। तो यानी कि इसका उल्टा कर दो, कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा, डिनोमिनेटर में क्या चलेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने वैल्यू जो है पुट की है इनकी। तो चलिए सॉल्व करो। डिनोमिनेटर को पहले एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए देखते क्या बन जाएगा यहाँ से, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने एलसीएम लिया है। और ऊपर क्या रहेगा, साइन क्यूब थीटा। अभी न्यूमरेटर को हम कुछ नहीं कर रहे, छेड़ा नहीं न्यूमरेटर को हमने, वो ऐसे रहेगा, ठीक है। सेम इधर भी ऐसे करेंगे, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर जो है न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा एज इट इज। समझ में आया, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने इसको सॉल्व किया है। टेन थीटा की फॉर्म में लिखा, मतलब साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में इसको सॉल्व किया है। उसके बाद हमने डिनोमिनेटर का क्या लिया है, एलसीएम लिया है। अब यहाँ से देखिए दोबारा से, साइन थीटा कोस थीटा बाय में सॉरी, आपको पता है ना ये किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 के इक्वल होता है ना, तो 1 बाय में कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी 1 बाय में साइन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसे सॉल्व किया है। अब इसे सॉल्व करो आगे, इसको सॉल्व करो, इसको ऊपर लेकर चलो, क्या बनेगा यहाँ से, साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस क्यूब थीटा, ये ऊपर जाएगा तो कोस क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा इंटू, ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, साइन स्क्वायर थीटा और 1। तो देखो क्या होगा, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। तो यहाँ से आपके पास सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर था ना नीचे, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब जो कट रहा है उसे कट दो, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये बचा ना आपके पास, क्लियर हुआ यहाँ तक, कुछ नहीं किया है, सिर्फ अभी हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है, कुछ नहीं किया अभी हमने। अब क्या करो, इसका दोबारा से एलसीएम ले लो, कोस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। समझ में आया, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इसका अभी एलसीएम जो है लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ना इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया है कि ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया है, ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया है। देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये नीचे आपके पास एलसीएम तो है ही है, कोस थीटा साइन थीटा। अब जरा से सॉल्व करके देखो कि आपके पास क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा है,
आपके पास ए की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, छोटा छोटा जो है मैं आपको सॉल्व करके भी बता देती हूँ। यहाँ से देख लो, यहाँ से सॉल्व करके यही बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने ये स्टेप मैंने आपको यहाँ पे दिखाया नहीं है। 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। जब उसी चीज़ को मैं ऐड कर रही हूँ, उसी चीज़ को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो उसको ऐड करना या कट करना कोई मैटर नहीं करता, पर ये आपके पास जुड़ के ये फॉर्मूला बन गया। तो इस स्टेप को आपने यूज़ नहीं करना है, मतलब अगर लिखना है तो आपने रफ कैलकुलेशन में जो है इसका यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इधर सीधा इस वाले स्टेप पे आना है, जो भी मैं आपको करवाऊँगी। अब आपको पता है यहाँ से कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 लिख दें यहाँ पे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है, कोस थीटा साइन थीटा। समझ में आया? अब यहाँ से जो है अलग अलग डिवाइड कर दो, इनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से मैं इसको यहाँ से क्लीन कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो है आप देख लेना, इस स्टेप के बाद यहाँ पर स्पेस नहीं है नीचे, तो यहाँ पे करवा रही हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 बाय में कोस थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा, है ना। अब देखो कौन कट रहा है, यहाँ से उसको काट दो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा, 1 बाय कोस थीटा अलग अलग लिख दो इंटू 1 बाय साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। 1 बाय कोस थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ से ये किसके इक्वल होता है बताइए, सेकेंड थीटा के, माइनस, और ये किसके इक्वल होता है 1 बाय साइन थीटा कोसेकेंड थीटा के माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, यही आपकी राइट हैंड साइड थी, यही हमें जो है प्रूफ करना था, और ये हमने जो है प्रूफ कर लिया है, और हमने जो है सॉल्व कर लिया है। कुछ नहीं किया, सब बिल्कुल सिंपल स्टेप्स थे, अगर आपने ध्यान से समझे होंगे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मेंशन कर सकते हैं। इसको एक बार सॉल्व करके देखना, 2 बार देखना, ट्राई करके आपको समझ में आएगा। तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 में आपके पास आया हुआ है 3 मार्क्स में। प्रूफ डैट 1 प्लस सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपॉन में 1 प्लस सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो चलिए सेम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ से 1 प्लस सेकेंड थीटा, दोबारा नहीं लिखती फिर स्पेस कम हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ से देखो 1 को आप लिख सकते हो, 1 किसके इक्वल लिख सकते हो, सेकेंड और टेन की फॉर्म में 1 को आप कैसे लिख सकते हो। तो मैं 1 को लिख दूँ सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 के इक्वल होगा, है ना, प्लस सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर हुआ स्टेप, कुछ नहीं किया है मैंने, उसको उसकी फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से लगाओ, ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या बन जाएगा, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा आपके पास साथ में चल रहा है, अपॉन में 1 प्लस सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, सब में से पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है ना आपके पास, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, आपने इसको कॉमन ले लिया है। अंदर क्या बचा, यहाँ से सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, यहाँ से क्या बचा 1 प्लस सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो जो कट रहा है उसे काट दो, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, है ना। अब क्या बचा आपके पास, सेकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा। ऐसे कैसे सॉल्व करके लिख सकते हो आप, यहाँ से सेकेंड थीटा क्या होता है आपके पास, क्या होता है सेकेंड थीटा, सॉल्व करिए इसे। यहाँ से 1 बाय में कोस थीटा, और ये क्या होता है साइन थीटा बाय में
कोस थीटा, एलसीएम ले लीजिए, कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो कितना आसान क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के अंदर ही आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के अंदर। तो आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक तो आपके पास बहुत ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है ना, और कितना स्कोरिंग चैप्टर है, और जानते हो इतना आसान चैप्टर है। अगर आपको इसके स्टेप्स पता हो, इसके फॉर्मूलाज पता हो, वैल्यूज़ पता हो, तो आप कितने ईजिली इन टाइप के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हो, और 3 मार्क्स आप इतनी आसानी से क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो, है ना। तो प्रैक्टिस करिए इस टाइप की क्वेश्चंस की, मतलब इस चैप्टर की क्वेश्चंस की। आगे तो यूज़ होने ही हैं, साथ में आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर है, और ईजी से आप इसके इजीली आप मार्क्स क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 में आपके पास आया हुआ है 3 मार्क्स में, प्रूफ डैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेकेंड ए प्लस 10a। अब कई बच्चे क्या होते हैं, उन्होंने देख लिया रूट को, और रूट को देखकर क्या हो गया, वो डर गए हैं कि क्वेश्चन तो बहुत टफ है। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, बहुत आसान होते हैं रूट वाले क्वेश्चन, और बहुत ही ज़्यादा जो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया ना, उससे भी बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से समझें इन टाइप के क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर करेंगे। तो अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। अब रेशनलाइज आपको करना आता है तो करिए रेशनलाइज। क्या होगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। तो देखो क्या बन जाता है न्यूमरेटर, अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए। 1 प्लस साइन ए, इसको मैं लिख दूँ ऐसे, इसका होल स्क्वायर, इसको मैं लिख दूँ 1 साइन स्क्वायर, इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे ऐसे। आपको पता है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आपके पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, ये बन जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर दूँ तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इसका उल्टा करते हैं, हमें किसके फॉर्म में निकालनी है वैल्यू, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा। तो यहाँ से देखो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी, तो क्या होएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये वाला यूज़ होएगा यहाँ पे। तो यूज़ करो यहाँ पे इसको, तो कितना बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए, है ना। अब इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, और इनका होल का स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, बिल्कुल सही। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दूँ तो इनकी रूट क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी रूट। अब क्या बचेगा यहाँ से, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, तो अलग अलग डिवाइड कर दो यहाँ से, 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय में कोस ए। तो क्या बनेगा यहाँ से, 1 बाय कोस क्या होता है, सेकेंड ए, साइन ए बाय में कोस ए 10a, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। देखो कितना आसान है रूट वाला क्वेश्चन, अगर आपने इसके स्टेप को समझा होगा, ठीक है। अगर आपको इसके स्टेप समझ में आए होंगे तो आपको क्वेश्चन भी जो है ज़रूर समझ में आया होगा। तो नोट कर लीजिए, अगर आपके पास रूट वाले क्वेश्चन आते तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे साइन की जगह कोस आए तो आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे, सारे स्टेप सेम जो है फॉलो करोगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए 2020 में आपके पास ये आया हुआ है। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, वो भी आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में डाउट जो है मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है, और इस चैप्टर की वीडियोस भी जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम कोई नया चैप्टर के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपने इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है, इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एनसीईआरटी को तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है उसमें से क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर मिलता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय।